नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर चर्चा में है। पहले इंश्योरेंस में एफडीआई पर बयान दिया, फिर यूपी की सांप्रदायिक हिंसा, इसके बाद सांप्रदायिकता वाले बिल पर संसद में बयान। स्पीकर सुमित्रा महाजन पर आरोप को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से राहुल गांधी ने सड़कों पर होने वाली छेड़छाड़ को लेकर बयान दिया। इस बयान को लेकर कल शाम से जारी बवाल अब तक जारी है। बीजेपी इस मसले पर नपी तुली नजर आती है। कांग्रेस में बयान को लेकर बचाव की बात हो रही है और हिंदू संगठन माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सही है और क्या गलत हुआ। बयान जानबूझकर दिया गया या हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी की भावनाएं अलग थी। हर एंगल पर बात होगी। आप बने रहिए बिग फाइट के साथ। वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। और आज के इशू पर बिग फाइट में बात करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष मोहन पारीक जी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। हिंदुस्तान में देवी की पूजा होती है, लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है। मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। इस बात में कोई ऐसी बात तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों हो गई हमारे देश में। 47 से आज तक तो कांग्रेस का बहुत लंबा शासन काल रहा है। पिछले 30 साल में तो लगभग 20 साल से ऊपर उनका शासन काल रहा है। तो महिलाओं की असुरक्षा इतनी क्यों बढ़ी? ये तो शासन को करना पड़ेगा अपना काम। मोदी जी तो सरकार में आने से पहले ही उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है महिलाओं की सम्मान की सरकार है, युवाओं की आकांक्षाओं की सरकार है और गरीबों के हितों की सरकार है। तो ये सरकार तो मोदी जी की सरकार, भारत सरकार इस कब कामों को करेगी। ये कांग्रेस पार्टी के कहने से नहीं है, ये तो राष्ट्रीय सोच है और उस पर किसी का अधिकार नहीं होता उस रूप से। मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि इस तरह के तुष्टिकरण की नीति को छोड़ें और जिस तरह के परिणाम आए हैं उनसे वो सबक लें। हिंदू समाज का इस तरह का अपमान विश्व हिंदू परिषद नहीं सहेगी। मैं संगठन के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, पूरे हिंदू समाज से, ये जो मंदिर के बारे में जिस तरह का उन्होंने वो दिया है बयान, उससे वो माफ़ी मांगे और आइंदा इस तरह के बयान नहीं दें। तो एक मोटी मोटी तस्वीर सामने आ चुकी है। हिंदू संगठन जहां माफी की मांग करते हैं राहुल गांधी से, वहीं कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और दूसरी तरफ बीजेपी बोलती है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा हो, लेकिन इस बयान पर क्या रुख हो बीजेपी का, ये साफ नहीं हो पाया। हमारे साथ जगदीश जी हैं। जगदीश जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप किस तरह से इस बयान को आंकते हैं? आपको क्या लगता है राहुल गांधी के ये बयान को किस मायने में लिया जाना चाहिए? देखिए अश्विनी जी, राहुल जी का ये बयान जो है ना, इस तरह का बयान जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो या कोई न कोई विवाद पैदा हो रहा हो, कोई नया नहीं है। उनके साथ बड़ी दिक्कत है राहुल जी के साथ। राहुल जी बहुत बड़ा सोचते हैं, इतना बड़ा कि कॉमन आदमी उसको समझ नहीं पाता जी। राहुल जी जो कुछ बोलते हैं वो उनको खुद को ही पता नहीं होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। राहुल जी बड़ी विचित्र सी असमंजस की भूमिका में रहते हैं आजकल, खासकर इस चुनाव के जो परिणाम आए, चुनाव से पहले से ये देखने में मिल रहा है अक्सर। उससे पहले वो ठीक बोल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए और जो कुछ भी ग्राउंड रियलिटीज़ से वो सांप का उनका पड़ता रहा, उसके साथ उनका कन्फ्यूजन बढ़ता गया। ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि इस देश को जो
एक ध्रुवीय राजनीति होती जा रही है, उसको दूसरा ध्रुव की जरूरत है। राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर कांग्रेस को खड़ा होना इस देश की जरूरत है जी, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन्स के साथ नहीं। जैसे कि हो सकता है राहुल जी कह रहे हो कि जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मंदिर जाते हैं लेकिन वो मस्जिद कहना भूल गए, वो चर्च कहना भूल गए, वो गुरुद्वारा कहना भूल गए, ये कहना जो भूलते हैं वो वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नहीं अर्चना जी हमारे साथ है, अर्चना जी इस बात को क्लियर कर देगी। अर्चना जी भूल जाते हैं, जानबूझकर ऐसा करते हैं, या फिर अभी तक आपने अपनी सेक्युलर छवि जो बनाने की कोशिश है उसको लेकर सबक नहीं लिया, क्या कारण? देखिए अश्विनी जी, ये जो कार्यक्रम था ये हमारे अग्रिम संगठन महिला कांग्रेस का कार्यक्रम था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर एक संकल्प रैली आयोजित हुई थी, जिसमें पूरे भारत भर से जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, पंचायत राज की और स्थानीय निकायों की भी और महिला कांग्रेस की भी, वो वहाँ एकत्रित हुई थी। ये हमारे उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय राहुल जी ने जब एक धाराप्रवाह भाषण बोला तो उसके एक अंश को निकाल करके उसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करना कि अर्थ का अनर्थ हो जाए, मैं समझती हूँ बिल्कुल निंदनीय है। राहुल जी ने जो बात कही प्रतीकात्मक रूप से कि जो लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, जो वहाँ जाकर के माथा टेकते हैं, वही लोग घर में आकर के, अब बाहर जहाँ भी उन्होंने उसको कहा, वहाँ जाकर के माँ बहनों के खिलाफ उनके शोषण में संलिप्त मंदिर ही क्यों? बड़ा सवाल यही है, इस पर ही तो एतराज है। आज माफी की मांग कर रहे हैं हमारे साथ महावीर जी आपको किस बात पर एतराज है? प्रतीकात्मक था, प्रतीकात्मक रूप से कहा। और मेरी बात बड़ा सवाल है कि सेक्युलर छवि को लेकर हमेशा मंदिर का देखिए, यहाँ सेक्युलर नॉन सेक्युलर की बात नहीं है। एक और बात इससे जोड़ लीजिए, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जो माता की पूजा है, देवी की पूजा है, वो हिंदू धर्म में ही है। उसका हम बार बार व्याख्या करते हैं और हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि महिला जो है देवी स्वरूपा है, और जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस चीज को स्वीकार करता है वो घर जाकर अपनी पत्नी को मारता है। महावीर जी क्या आप मानते हैं इसी इंटेंशन से ये बयान दिया गया होगा? मेरा नाम मोहन है। मोहन जी देखिए, इंटेंशन तो वो स्वयं ही बता सकते हैं कि उनका क्या इंटेंशन है, लेकिन आप किसी भी वक्तव्य को उनके सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो मुझे लगता है अपन ज़्यादा अच्छा विश्लेषण कर पाएंगे। आप देखिए राहुल जी का शैक्षणिक स्तर क्या है, शायद मेरे को लगता है कि पब्लिकली इट इज़ नॉट नोन टू एनीबॉडी, मेरे को कम से कम जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह कि जब ये वक्तव्य दिया गया तो एक ही कम्युनिटी का नाम किसी, देखिए महिला उसमें हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं, महिलाओं का कोई सम्मेलन है जी। आप जहाँ भी सार्वजनिक वक्तव्य देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, आपके बातचीत से किसी को भावनाओं को हर्ट नहीं किया जाए। और हमको यही विरोध है कि उन्होंने तो आहत कर दिया है कि जो मंदिर जाते हैं। अब एक बात बताइए, जिन लोगों का बहुत मंदिर जाने वाले सब लेवल के लोग होते हैं, किसी का एकेडमिक लेवल क्या है, किसी का एकेडमिक लेवल क्या है, ज़्यादातर ऐसे लोग ये समझेंगे कि देखिए हमको मंदिर जाने वालों को इन्होंने अनावश्यक बदनाम कर दिया। जबकि मंदिर जाने वालों में आप देखिए, मैं स्वयं भी मंदिर जाता हूँ रोज़, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो छेड़छाड़ करते होंगे। इसको मंदिर नाम आना ही मुझे तो ऑब्जेक्शनेबल लगता है और इसको उनको रिपेंट करना ही चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपको अगर रहना है तो आपको ऐसी गलत बातों के लिए क्षमा याचना करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेना चाहिए। इसमें अपनी ये एडामेंट क्यों? और मैं अर्चना जी जो ये बात कर रही हैं कि इट माइट बी इन फ्लो, वो बोल गए होंगे, ये एग्रीएबल नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पार्टी के जिसने देश में कितने सालों से शासन किया, अभी तक 67 साल के शासन में लगभग उन्हीं ने ज़्यादातर शासन किया है, उसके उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है जी। राष्ट्र से अपेक्षा कर रहे थे कि वो आपको प्रधानमंत्री के पद पे आसीन करेंगे, और फिर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप इस तरह से ब्रांड कर रहे हैं कि मंदिर जाने वाले लोग जो हैं वही छेड़छाड़ करते हैं। अगर इसके साथ ये निकल जाता है कि उपासना के लिए मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने वाले लोग भी इन बातों में इन्वॉल्व पाए गए हैं, और फिर अगर ऐसी बात आप करते हैं तो आपके पास ऐसे स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए कि कौन आदमी क्राइस्ट की पूजा करने वाला है, कौन किसकी पूजा करने वाला, कितनी बार इस अपराध में पकड़ा गया या उसको कोई पनिशमेंट मिला। चलिए सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी का जो स्टैंड है इस पूरे मुद्दे को लेकर वो क्या है, क्योंकि नलिन कोहली को हमने सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा उस पर तो कोई बात नहीं हुई। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगी आपको कि कल मैंने भी उनका बयान सुना। बहुत चुनाव के हार के बाद वो पहली बार संवाद कर रहे थे, उनको पूरा देश देख रहा था महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम। मुझे लगा राहुल मैच्योर हो गए होंगे, लेकिन मुझे और ही मैच्योर लगे वो कि इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने इतने हल्के शब्दों में की, जो मुझे लगता है कि
राजनीति की जिस पार्टी के वो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं बचपन से मैं उनको दूसरे तरह से भी देखती हूँ कि जिस तरह की मानसिकता में वो पले बड़े हैं, जिस माँ की छाया में वो पले बड़े हैं, तो उस मानसिकता के शब्द ही वो प्रकट किए, ये मुझे लग रहा है। मैं जब गहराई में जाती हूँ तब मुझे लगता है, क्योंकि बच्चा जब नहीं, मैं बता रही हूँ ना कि जिस माँ के छत्र छाया में पल रहे हैं, वो मंदिर के प्रति वो स्नेह उत्पन्न नहीं दिखा, इसलिए मंदिर फटाक से निकल गया। ये हो सकता है कि फ्लो ऑफ वॉइस है, ये फ्लो ऑफ वॉइस नहीं अर्चना जी कब तक बचाव करेंगे, सवाल ये किया गया। मंदिर में जाने वाले छेड़छाड़ करते हैं, ये कितना आपत्तिजनक है। ये मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये उनकी मानसिकता की बात हो रही है। आपको साधुवाद दिया था एक चैनल पे, नहीं तो मैं गलत को कैसे सही कह दूं? अपने जनजाति मंत्री के खिलाफ ये स्वीकार किया कि वो बेपटरी होकर के बोलते हैं। लेकिन आप भी तो आपके मानिए, पंचायत, लेकिन तो यहाँ आप तो मानिए, सुमन जी सुनिए मेरी बात, वो रिटायर्ड अपने चाइल्ड की तरह बयान संगठन दे की रहे हो। महिलाओं को संबोधित करते बल्कि मैं कहती हूँ हुए रिटायर्ड चाइल्ड भी ऐसा नहीं बोलता होगा जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। जाकर के अपनी आस्था प्रकट सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रतीकात्मक बोले राहुल गांधी? सुमन जी क्या कहेंगी आप? ये क्या प्रतीकात्मक था कि मंदिर में जाने वाले लोग छेड़ते हैं? वो मंदिर कभी नहीं गए, मतलब अगर वो मंदिर जाते तो वो भी छेड़ते। क्या बोलना चाहते हैं वो? देश को क्या बताना चाहते हैं वो? क्या बताना चाहते हैं? वास्तविकता से रूबरू कराना चाहते हैं सुरक्षित महिला का मंदिर शोषण वाले हर सब स्तर के लोग करते हैं। क्या कहना चाहते हैं वो? रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अर्चना जी से, किस रूप में इसको प्रतीकात्मक मैं मान यही रहे नहीं हैं? समझ वैसे रही इसको हूँ कि एक्सप्लेन क्या कर दीजिए प्रतीकात्मक है। थोड़ा सा प्रतीकात्मक एक्सप्लेन इसलिए कि आप जब आप मंदिर को एक बात बताइए, मतलब जब आरएसएस के प्रमुख कहते हैं हिंदुस्तान है और यहाँ के जितने लोग हैं वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, उसके मुस्लिम, देखिए तब तो आपने उस कुछ दूसरे नहीं आदमी को किया। मत लाइए बीच में, उस पे फिर मुझे बोलना पड़ेगा। जोड़ा नहीं जा आप अगर सकता, क्यों नहीं जोड़ा जा देखिए सकता? संघ प्रमुख की बात करते हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते। सुनिए आप मुझे बताइए, आप ये बताइए विषय है कि आपके अरे नेता, उस- अरे आप जिस प्रतीकात्मक, आप तो पर्सपेक्टिव उस में युवक बात को को कहते हैं सुनिए कि ना आप। तुम्हारे जैसे कलयुगी बेटे हैं, इसे यही तो- पेंशन के लिए बाप वो भटक है, मदद- सामाजिक वो सरोकारों से आपका कोई लेना देना नहीं तिरंगी है, माता लेकिन के आप संरक्षण सत्ता में में पले आने हैं, के बाद भी इसलिए हर तिरंगी मुद्दे का भाषा का राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। करके सीधी सी और बात है। राजनीतिक लाभ उनकी उठाने माँ का प्रयास देसी करते होती तो हैं। ऐसी भाषा आप का लोगों प्रयोग को नहीं इतने करते। बड़े mandate लेकिन माँ मेरा के बड़ा संस्कार एतराज है और कि पिता में मत यही आइए, बात है माँ कि पिता की यहाँ पर तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं सुमन जी, सरकार लेकिन चल रही है, वो कौन से आपके राष्ट्रीय संस्कार दे रहे हैं? प्रवक्ता महिलाओं के कोई शोषण इस में बारे सबसे में ज्यादा आकर नहीं राजस्थान बोलने आ को तैयार हुए। नलिन कोहली आए तो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर बात करके चले गए, क्योंकि क्यों वो कल तूल चुप देने रहे? की बात ही नहीं थी ना, देखिए, केंद्रीय ऐसा स्तर है पर कोई तूल कि नहीं दे रहा। राजनीति, आपने अभी हमसे सवाल किया जी। तो हमने उसका जवाब दिया। हम ऐसी चीजों में राजनीति करना नहीं चाहते। ये बिल्कुल कर परिचय रहे हैं, उन्होंने कैसे दिया। नहीं कर रहे? ये नहीं, परिचय सवाल है, उन्होंने सवाल दिया। पर जवाब तो लेकिन बनता जब है। आप उनकी बुद्धिमत्ता पे पूछेंगे हमसे कि राहुल ने ऐसा क्यों बोला, बुद्धिमत्ता तो का खामोशी प्रश्न भी ही नहीं नहीं है। रहेगी। अगर बुद्धिमत्ता एक की फिरंगी बात माँ करें तो अपने जब बच्चों को झालावाड़- कैसे पाली, सुमन जी, ये जब परिचय झालावाड़ हुआ। में मैं बलात्कार बार होता बार है, बोल रही हूँ जो मैं सांसद हैं, कि जो फिरंगी मुख्यमंत्री माँ के का पुत्र हैं, परिचय वो आया, धन्यवाद बच्चे यात्रा के में सम्मिलित संस्कार में रहते, माँ पूरे बाप का प्रशासन को संस्कार लेकर, तब आता है। आपको नहीं वो दिखता कौन सा राहुल संस्कार की है? कोई गलती ये नहीं है। संस्कारों पे वो मत जाइए, फिरंगी माता संस्कारों की पे आएंगे तो पूरा संस्कार पोस्टमार्टम दिखे। हो जाएगा, तब पता पोस्टमार्टम चलेगा। करो ना, फिर हम नरेंद्र चाहते मोदी जी हैं ने कि कौन देश सी के लिए महिला करो। की रक्षा कर ली? पत्नी महिला- को छोड़ने वाला, ये मत परिवार को बोलो, छोड़ने जोड़ो वाला, मत। पत्नी को न परित्यक्ता के रूप में देखा जा रहा है, वो ना पत्नी किसी बहुत और खुश रूप है। में। कोई वो खुश पत्नी, नहीं है। आप लोग दुखी वो हो रही हो। भारतीय पत्नी महिला है ना, इतनी खुश इसलिए है, आप अपने लोग को पति का दुखी हो रही सम्मान हो। कर रही है, लेकिन वो किस तरह का जीवन जी रही है, ये एक व्यथा है भारतीय कहीं व्यथा नारी नहीं की, है। जिसके उस देश में चलिए सन्यासी सवाल हुए सवाल सादा महिला हुए। सुरक्षा को लेकर है, बात लड़कियों से महिला का छेड़छाड़ क्या को लेकर संबंध उठी है? थी। कुछ नहीं आखिर है। किस तरह से ये गौरव छेड़छाड़ ने को जोड़ा। लेकर बयानबाजी होती है और फिर उस पर सियासत होती है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे और प्रदेश की सूरत हाल को टटोलने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में क्या सूरत हाल है, महिलाओं को किस तरह से सुरक्षित समझा जा सकता है और क्या सच में ऐसा होता है जैसा राहुल गांधी ने बोला। ब्रेक के बाद बात जारी रहेगी। इस तरह के विवादित बयानों को छेड़ना हो समाज की मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इस तरह के बयानबाजी से तुच्छी राजनीति करना ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया है, इसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनके कहने का मतलब कुछ और था और किसी और तरीके से उसको लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। फैक्ट में आज मुद्दा है छेड़छाड़ पर राजनीति और इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या महिला अत्याचारों से जुड़े मामलों पर राजनीतिक बयानबाजी जायज है। इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। और इस वक्त एक कॉलर गंगानगर से जुड़े हैं, अरुण सोनी जी हमारे साथ हैं। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका।
हाँ नमस्कार। मेरा ये कहना है कि देखो राहुल जी बहुत परिपक्व हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी इमेच्योरिटी वाली भावना कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए उनको। वो फिर वही गलती कर रहे हैं जो यूपी में गलती हुई। ठीक है, अब मैं इन मतलब किसी भी ना तो बीजेपी के पक्ष लेके ना कांग्रेस का पक्ष लेके मैं इम्पार्शियल बात करूंगा कि यूपी में क्या हुआ। धार्मिक पोलराइजेशन होके 80 में से मतलब 73 सीटें आई। यही राहुल जी कर रहे हैं कि अब ये बार बार ये गलती क्यों कर रहे हैं। दूसरा मेरे मतलब क्या है कि अर्चना जी से एक सवाल है कि प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा अच्छी लीडर हैं, तो आप प्रियंका जी को क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि हमें भी ऐसा मतलब कि मैं कोई पार्टी कार्यकर्ता करता नहीं हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, इनको भी विपक्ष मिलना चाहिए। और थर्ड सवाल है कि अनजाने में वो हिंदू वोटों को पोलराइजेशन कर रहे हैं, आप एग्री हैं या नहीं है? जी जी बिल्कुल, शुक्रिया अरुण जी। ये एक बड़ा सवाल है कि मैंने जिस मुद्दे को शुरुआत में उठाया, क्या जानबूझकर सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहे हैं एक वोट बैंक जिसको लेकर पहले आप 2014 के आम चुनाव में नुकसान झेल चुके हैं। आपके पार्टी के नेता इस बात को मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी का स्टैंड इस मुद्दे पर न्यूट्रल नहीं रहा। अब वही फिर बात गलती दोहरा रहे राहुल। अश्विनी जी, अब तो कोई चुनाव नहीं है आगे, स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव स्टेट वाइज होते हैं। अब तो ऐसा, एक मिनट सुमन जी, एक मिनट। और ऐसा कोई बड़ा चुनाव नहीं, राज्यों के चुनाव है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य है कि हम तुष्टिकरण की, मैंने जब डिबेट की शुरुआत हुई तभी कहा कि उस महिला संगठन को, जो हमारा अग्रिम संगठन है, मातृशक्ति वाला संगठन है, उसको संबोधित करते हुए एक वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए प्रतीकात्मक रूप में कहा, और उसको तूल देना और उसका राजनीतिकरण करना मैं समझती हूँ निंदनीय है। अभी जो कॉलर थे उन्होंने कहा कि प्रियंका जी क्यों नहीं राजनीति में आती, वो भी राजनीति में एक तरह से सक्रिय हैं, और ये पार्टी के स्तर पर और व्यक्ति के स्तर पर निर्भर करता है कि कौन मुझे सक्रियता जब से अमेठी में पोस्टर लगे उसके बाद ज्यादा दिखाई देने लगी। देखिए, ये मुद्दा इसलिए नहीं है कि आज मैं राजनीति में हूँ, मुझे कांग्रेस पसंद है तो मैं राजनीति व्यक्तिगत प्रश्न है, तो इसको एक तरह से जनरलाइज करके कि वो आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये इंटरप्रिटेशंस बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि एक समय जब यूपीए 10 साल तक शासन कर रही थी तो बीजेपी में भी लीडरशिप क्राइसिस था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि इनके यहाँ भी एक पावर सेंटर ऐसा आ जाएगा जो सबको घर बिठा के बुजुर्गों को हाशिए पे ला करके स्थापित हो जाएगी। तो यार समझ कहने को प्रतीकात्मक है, ये भी प्रतीकात्मक है, हाशिए पे है, और हाशिए पे क्यों है कि जब आडवाणी जी जैसे पुरोधा पुरुष जो 2 से इतनी बड़ी पार्टी को उठाने वाले हैं, अरे कौन सी गलती, ये वास्तविकता से को तो आप लोग गलती करते रहते हो, स्वीकार नहीं करना चाहते। जिस पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, अश्विनी जी प्रश्न यहाँ पर ये है, जिस पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिल गया और जिसकी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला की दुर्गति और उसको कैसे सशक्त किया जाए उस मुद्दे को उठाते हैं, तो हमने उसका स्वागत किया। तो आपको भी स्वागत करना चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने महिला संगठन में ये शक्ति ऊर्जा का संचार करना चाहते हो, प्रतीकात्मक रूप से इसको उठाना चाहते हैं, किसी भी धार्मिक, कौन सी घोर निंदा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने वाले लोग जो महिला को देवी कहने से गुरेज नहीं करते, उसी देवी का अपमान करने में कहीं भी संकोच नहीं करते। एक शांति तो रखो, आप इतने उत्तेजित हो रहे हो, आप उस मेघवाल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? मेरी बात मंदिर जाने वाला अर्चना, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही है। विदाउट एनी रीजन एक बलात्कार पीड़िता उसके खिलाफ खड़ी हुई है, यहाँ की पुलिस कहती है कि हमें मंत्री नहीं मिला जिसका शेड्यूल जारी होता है। आप लोग कोई मुद्दे गौर करते हैं, इसलिए महिला का शोषण होता है। करोड़ों लोगों के मन को हाथ किया, इसलिए महिला शोषित है समाज में। भगवान सारे मंदिर जाने वालों को चरित्रहीन बना दिया। उस पर डिबेट मेरे ख्याल से अर्चना जी को आप दोनों तरफ से अर्चना भी मंदिर जाती है, अर्चना भी मंदिर जाती है, पूरा परिवार मंदिर जाता है। ज्यादा धार्मिक मैं यही कह रही हूँ कि ये कैसा धर्म है? नहीं, आप कैसा धर्म, ये अपने धार्मिक स्थल को आप पवित्र कर रही हो, सॉलिड करने के लिए ये तो स्वीकार करें कि नहीं, आप ये राहुल गांधी पे टीका टिप्पणी करें, लेकिन बाड़मेर की घटना का जिक्र नहीं करें, उस मंत्री का जिक्र नहीं करना चाहते जो एकमात्र मंत्री यहाँ से जो बलात्कार पीड़िता के मामले में। बिल्कुल अर्चना जी, चलिए मैं जगदीश जी आपके पास आता हूँ। 9 अक्टूबर 2013 का जिक्र करता हूँ, राहुल गांधी इंदौर में थे, जिक्र किया मुजफ्फरनगर के दंगों का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पीड़ित है, बेचारे मुसलमान हैं, और आज उनको फिर पाकिस्तान से संपर्क किया जा रहा है। एक बयान ये भी उनका था। कहीं ना कहीं इन दोनों बयानों को अगर तोला सतोला जाए तो आप क्या मानेंगे, किस तरह का कंपैरिजन रखेंगे, राहुल गांधी की किस सोच पर आप आएंगे? अश्विनी जी, मैं अपनी जो बात मैंने सबसे पहले कही थी उसी पर वापस आ रहा हूँ
कि राहुल जी को थोड़ा कन्फ्यूजन है। दूसरा ये है कि जो बात इधर से अर्चना जी ने भी माना और सुमन जी ने भी कहा है इस बात को कि उनकी जो ग्रूमिंग है जी, वो फैमिली की ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, मैं उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग की बात कर रहा हूँ। मुद्दा ये है कि उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग किस तरीके से हुई है, किन लोगों से उन्होंने सीखा है कि सेक्युलरिज्म क्या है और सेक्युलरिज्म केवल एक पक्ष की बात करना है या दूसरे पक्ष के ऊपर अटैक करना है, इसको ध्यानपूर्वक देखने की बात है। उनकी ग्रूमिंग करने वाले हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जितने, लेकिन अब उनके नजदीक कौन है, कौन उनका मैनेजमेंट संभालता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। आज भी जो है ना दिग्विजय सिंह की ग्रूमिंग, उनके दिग्विजय सिंह के हाथ उनके ऊपर, उनके सर पर हैं। राजनीतिक जो सोच समझ है वो दिग्विजय सिंह जी देते हैं। जयराम रमेश भले ही दे रहे हों, चाहे वो और कोई दे रहे हो, मेरे को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हर एक आदमी किसी न किसी से सीखता है, जो जिस फील्ड को नहीं जानता है उसको सीखता है, लेकिन उनको कम से कम एक पीआर का बहुत अच्छा कंसल्टेंट रखना जरूरी है राहुल जी को, जो ये समझा सके कि आपको बात करते वक्त किस तरीके से बात करनी है और क्या बात बोलते हुए किस स्टैंड को कैसे यूज करना चाहिए या किससे बचना चाहिए। राजनीति में, राजनीतिक बयानबाजी में ये चीज़ भी बहुत ध्यानपूर्वक रखनी है। आप नलिन जी का उदाहरण दे देते, नलिन जी तो जानबूझ के ऐसा बयान देके गए कि कोई खास बात नहीं है ये, क्योंकि जो कुछ राहुल जी ने कहा है वो उल्टा कांग्रेस के ही विरुद्ध पड़ता है। हम सेक्युलरिज्म की जो बात कर रहे हैं ना, तो सेक्युलरिज्म के इतना जबरदस्त तरीके से सेक्युलरिज्म का जो उनका सोच है वो इतना ज्यादा माइंड में उनके बैठ गया है कि वो दूसरे पक्ष के बारे में कब क्या बोल जाते हैं उनको याद ही नहीं रहता। ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। चलिए कॉलर जुड़े हैं बीकानेर से, विनोद जी हमारे साथ है। बताएं विनोद जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का जो बयान आया है इसके अंदर इन्होंने मंदिर का जिक्र किया है। जी जी, सुन पा रहे हैं आप? ये है कि भाई कांग्रेसी जितने भी हैं वो तो सब इसकी बात का सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। जी, वो तो कांग्रेसी तो जितने भी हैं वो तो राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, वो भले कोई भी बयान दे दे उल्टा सीधा। चलिए ये एक मुद्दा है। शुक्रिया बिग फैक्ट से जुड़ने के लिए। लेकिन मैं सुमन जी आपके पास आता हूँ। अश्विनी जी मैं एक बात बताऊँ, मैं आऊंगा। मैंने आपसे शुरू में बोला था कि एक्चुअली उनका ग्रूमिंग के बारे में जो रेस्पेक्ट, आप ये देखिए वो मंदिर कितने बार गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके मदर आ जाएंगे। मैं सुमन जी आपके पास आना चाहता हूँ। नलिन जी का जो बयान था और आपका जो बयान था, बीजेपी प्रधानमंत्री जी, आपकी मुख्यमंत्री जी महिला अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। आपको नहीं लगता कि ये बयान तो ठीक था कि कम से कम महिलाओं से सरेआम रोड पर छेड़छाड़ होती है और इसको लेकर कम से कम एफर्ट्स को लेकर आप आते, पॉजिटिव एक एस्पेक्ट ढूंढते? नहीं, राहुल सत्ताधारी दल दोनों जगह पर आप नहीं, राहुल जी के बयान को जोड़ते कैसे, ठीक है ना। देखिए, महिलाओं के लिए सोचना और महिलाओं के लिए कल्याणकारी बातें करना, ये बहुत सारी बातें करना और काम करने में अंतर है। राहुल बहुत हितैषी होते, उस दिन महिला सशक्तिकरण पे बोल रहे थे, तो देश से पूछना चाहता है कि जब दिल्ली जल रहा था दामिनी को लेके, तब राहुल कहाँ थे? बहुत सारी घटना है, सुन लो मेरी बात, सुनो, बोला तभी दिखता है कि एक बयान देना और एक नाटकबाजी करना। और महिला बहुत हितैषी थी, कांग्रेस की अध्यक्षा महिलाओं की, तो क्यों नहीं 33% आरक्षण हमें देश में अभी तक मिला? हमारा तो गठबंधन क्या गाएगा? गठबंधन हमने कहा था कि आ जाओ हम दोनों मिल जाएंगे, हो जाएगा, पर नहीं किया। राज्यसभा में पास कर दिया, अरे भाई आप पलायन करते हो, आप अन्ना हजारे के पीछे खड़े होकर गुरेज नहीं करते। ये लोग ढोंगी लोग हैं, इनके हाथी के खाने के और दिखाने के अलग अलग है। वोटों की राजनीति करते हैं, हमेशा तुष्टिकरण की बात करते हैं। ये देश का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, गरीबों का कल्याण। चलिए आप ये बताएं, कानून व्यवस्था को लेकर आप मानती है कि पुख्ता है इंतजाम? राजस्थान में हालात ठीक है अभी? देखिए, महिलाओं को लेकर सुरक्षा, उसके बारे में बोलो, दोनों ही बात देश, मैं देश और राजस्थान दोनों की बात करूंगी। जिस हालात से देश गुजरा और जिस हालात से पिछले 5 साल में राजस्थान गुजरा, राजस्थान का कोई मंत्री किसी नर्स को पसंद कर ले, आ जाओ, किसी महिला ऑफिस में गई, आ जाओ। ये आलम जिस राजस्थान का हो जाए, उस राजस्थान को सुधारने के लिए 2 साल तो चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट लोगों की तानाशाही बनी हुई थी राजस्थान में। हमारी मंत्री और हमारी मुख्यमंत्री सड़कों पे निकल पड़ी है सारी व्यवस्था को सुधारने के लिए। कांग्रेस के मित्र सड़क पे क्यों मुख्यमंत्री जा रही है? सड़क पे इसीलिए मुख्यमंत्री जा रही है कि राजस्थान खड्डे में चला गया, भ्रष्टाचार के साथ अनैतिक चार भी राजस्थान में बहुत बड़े, अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा भी बड़े। इस बात से तो आपको खुशी होनी चाहिए कि महिला मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के दायित्व, सारे दायित्व खुद संभाल रही है और इतनी बड़ी व्यवस्था को हैंडल कर रही है। तो सड़कों पे कर रही है, व्यवस्था मंत्रालय में बैठ के नहीं कर रही है। प्रमुख बात ये है, मुख्यमंत्री अच्छी बात है, उनको मैंडेट मिला महिला के रूप में, वो शासन करती और उसके अनुरूप काम करती, तो उनको हम साधुवाद देते। आज की स्थिति क्या है? बाड़मेर में क्या हुआ?
उनके संसदीय क्षेत्र में और उनके पुत्र के और उनके निर्वाचन क्षेत्र में बलात्कार होता है, उनके पुत्र जो है अपनी धन्यवाद यात्रा में संलग्न रहते, पूरा पुलिस प्रशासन वहां, और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कहती है यदि पुलिस टाइम न्यूज़ को अटेंड करती तो इनके अरे गिरफ्तारी क्या, आप अभी कह रहे थे कोर्ट एक्टिव होता था, हमारी समय जब आप सरकार बोल रही एक्टिव थी है। तो शांत रहो। नहीं शांत की बात नहीं है, आप गलत हमारे बात मंत्रियों बोलेंगी पे आरोप तो नहीं लगाते हो तो मानूंगी हमने मैं। उन्हें संरक्षण नहीं हमारी दिया, वो सरकार के एक्टिव सलाखों है के भ्रष्ट पीछे। लोगों को अब जेल यहाँ भेजने के कोर्ट लिए। 2 बार डायरेक्शन दे रहा है कि समन जारी करो, समन जारी करने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस करिए, हमें कोर्ट मंत्री ही- का एड्रेस कोर्ट नहीं ही मिल रहा। उनको आदेश अब दिया कोर्ट था कि ने आप एसपी को नहीं कहा हो। कि आप इसको खुद लुकअप करो इस केस को, तो ये स्थितियां तो बहुत विकट है ना। आप अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। आपकी सरकार के शाइन समय द वे सर्टिफिकेट ऑफ मिला था निहाल गवर्नमेंट चंद इसको को। कहा जाता है। इसका जवाब भी तो दे हमारी दो। सरकार पुलिस को आपकी सरकार इन्फ्लुएंस ने नहीं करते सर्टिफिकेट थे दिया ना, था निहाल चंद हम को। इन्फ्लुएंस नहीं क्यों करते, बिल्कुल आप इन्फ्लुएंस करते हो। influence और करते हैं। स्थितियां इतनी आप अराजक मानती हो हो गई कि हैं कि कहीं ना महिलाएं कहीं जो इस यहाँ मुद्दे को सुरक्षित लेकर नहीं राजनीति है, हो रही है? हर मुद्दे नहीं को ये मान रही हम कि नहीं निहाल करते, चंद प्योर था, हम उसने इन्फ्लुएंस गलती नहीं नहीं करते, की थी। पुलिस ने कर लिया, ये कोर्ट हमको आरोपित करने मेरे के अरे लिए काय ये के मान सुमन रही जी, है आप ना। बात तो समझती नहीं, मैं बीच यही में तो कह बोलती रही हूँ। हूँ। हम पुलिस को इन्फ्लुएंस नहीं इन्होंने करते, clean चिट इन्फ्लुएंस दिया किया साहब, निहाल चंद इनकी ने, सरकार तो थी। कोर्ट ने उसको इनसे पूछो संज्ञान तो में लिया, सही। एविडेंस मिला, कोर्ट ने कहा इसके खिलाफ आरोप आते हैं, ऐसा लगता है कि महिला कह रही है इसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस फिर है, खोल इसलिए दिया उसको गया समन केस, जारी ये क्या बात हो करो। गई? अब पूरी एक्टिविस्ट सड़कों पर है, सुमन जी उनकी रक्षा करना चाहती है, कोई इनकी रक्षा नहीं मुख्यमंत्री करना करना चाहते चाहती है। अरे नैतिकता की बात करने वाले मंत्री को इस्तीफा चलिए देना मैं बात चाहिए, करूंगा आपसे, पहले फिर आज हमारे भी साथ एक कॉलेज हमारे जुड़े हैं। अर्चना जी मुख्यमंत्री हमारे साथ भी एक सड़क पे कॉलेज हैं, जुड़े हम हैं क्या? बीकानेर से ही है। नितिन जी बताएं क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल बीजेपी की जो नेत्री बैठी है सुमन शर्मा जी से है। जी करिए साहब। सुमन शर्मा जी ने अभी कहा था कि राजस्थान में महिलाओं पर बीजेपी ने अच्छा काम किया है। पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस सरकार ने बीकानेर निकाय चुनाव के लिए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण नियुक्त किया था, लेकिन इस बार के जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण बढ़ा के कम करके 33% कर दिया गया है, और महिलाओं को जो रोडवेज में छूट मिलती थी उसको भी घटा दिया गया है। फिर ये महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर सुमन शर्मा जी क्या बात कहेंगे? भाई चलिए, मेरे मुद्दे मैं से ये हटके कहना चाहती हूँ, जवाब नहीं, है, मैं दे एक बार मैं दीजिए। जवाब नहीं, मुद्दे देती से हूँ। हटके क्यों? मैं दे रही हूँ, मुद्दे आप से हटके उनका नहीं है अशक्त भाई। कर मेरे रहे हो ना, भामाशाह उनका योजना निवेदन किसके खत्म लिए है? करके, काहे की ये तो भामाशाह आपने सुना योजना होगा, पुलिस जिसमें योजना परिवार को को लेके मुखिया तो बनाने पहले भी आपके चला कांग्रेस रहा शासन में उसको दफन कर दिया था और कफन उड़ा दिया था। उसको वसुंधरा जी ने फिर निकाला, परिवार को मुखिया बना रही। और जहां तक 33% और 50% की बात कर रहे हो मेरे भाई, तो थोड़ा पता करो कि कोर्ट के क्या आदेश थे। एक हमारे जैसे आपके जैसे सिरफिरे कोर्ट में पहुंच गए कि महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसके कारण हुआ है। हमारी सरकार का कोई योगदान नहीं है उसमें कम करने का। तो कम से कम बातों की गहराई के साथ बात करो तो मजा आए, और भामाशाह को एंजॉय करो। राजस्थान की महिला मुखिया बन रही है, केवल मुख्यमंत्री नहीं घर में भी मुखिया रहेगी, सारी शक्ति महिलाओं को मिल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री चलिए मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक का लगातार कॉल मेरे पास आ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राहुल गांधी पर बातचीत जारी रखेंगे। इस बयान के मायने कहां तक जा सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। ब्रेक के बाद छेड़छाड़ पर राजनीति को लेकर बातचीत जारी रहेगी। गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है। इस संदर्भ में उन्होंने जो बयान दे दिया है, इसको और संदर्भ में जो उछाला जा रहा है वो नहीं उछाला जाना चाहिए। कोई अपराधी हो, बलात्कारी हो, चाहे कोई भी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती। तो कांग्रेस के नेता ने जो ये बयान दिया है उसकी हम निंदा करते हैं। इतने बड़े पदाधिकारी के द्वारा इस प्रकार की छोटी हरकत जो उन्होंने की है वो बिल्कुल निंदनीय है, शर्मसार है। उनको सबके सामने आके जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।